हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है अशोका एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब बच्चे? उम्मीद है सब बच्चे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी को ऑलरेडी पता है कि आपका एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है। डेट्स भी आ चुकी हैं, आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा भी रहे होंगे। और जैसा कि आपको ये भी पता होगा कि हम दोपहर 12 बजे आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। और ये प्रैक्टिस सेट इस समय जो चल रहे हैं ये टॉपिक वाइज चल रहे हैं। हम यूँ ऐसे कह सकते हैं इसको कि कंप्लीट रिवीजन अगर आपको करना है तो हमारे साथ डेली दोपहर 12 बजे जुड़ सकते हैं लाइव। इसमें हम 1 घंटे के अंदर एक टॉपिक कवर कराते हैं। आज क्लास होने वाली है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज की। जितने भी सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन बनेंगे, नए पुराने, इंपॉर्टेंट, एक्सपेक्टेड, सब कुछ कवर करने वाले हैं। 50 मिनट के आसपास की क्लास होगी, 45 से 50 मिनट की, जिसमें 17-18 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो बहुत मजा आएगा। आप सब बच्चे इस वीडियो को देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा, कंप्लीट रिवीजन आपका हो जाएगा। तो चलिए बच्चे शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके मोबाइल की स्क्रीन पर, और ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखेंगे बच्चे तो इसमें क्या है। इस क्वेश्चन बच्चा बोला गया है 2700 रुपए पर 8 महीने के लिए 5 पैसे प्रति माह की दर से सिंपल इंटरेस्ट आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो 2700 रुपए आपका मूलधन हो गया, इसमें 8 महीने का आपका समय हो गया। अब ये 5 पैसे प्रति रुपए और प्रति माह, 5 पैसे प्रति रुपए प्रति माह, ये कैसे करके इसको दर में कन्वर्ट करना होगा। जैसे अगर हम नॉर्मली बच्चे बात करते हैं तो आपने अक्सर सुना होगा, जैसे हम 12% करते हैं, 12% का मतलब सिंपल सा आपने देखा होगा, तो जैसे 12 बटे ऐसे लिखते हैं इसको, बात तो वही है। यानी ये कहलाता है आपका प्रतिशत। अपॉन में अगर 100 है तो वो प्रतिशत कहलाता है। ऐसे ही इसको कन्वर्ट कर लो तो 8 महीने हैं, सॉरी 8 महीने का निकालना है। हमें दे रखा है 5 पैसे, 5 पैसे प्रति माह हिसाब किताब है, 5 पैसे प्रति माह। तो आपको जो दर होती है पूरे के पूरे साल की होती है, वार्षिक दर दे रखी होती है, एनुअल रेट दे रखा होता है। तो 12 महीने की दर जो है आपके हिसाब से 12 महीने का 60 पैसा हो जाएगा। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो सिंपल सा 100 अपॉन में होना जरूरी होता है। क्या सब बच्चे इस बात को समझ पा रहे हैं? बहुत आसान सी बात और बहुत प्यारी सी बात है। तो ये कितना परसेंट हो जाएगा? इतने 60% हो जाएगा जो भी है। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। ये हमारी रेट कहलाएगी। बात क्लियर है? अब फटाफट से लगा दो। क्या आएगा आपका? PRT। SI इज इक्वल टू होता है PRT अपॉन में 100 होता है। पी कितना आपके पास? 2700 रुपए। और आर हमारे पास अभी 60 बटे कितना लिखा है आपने? 100। और एक फार्मूले का 100 ये भी है, सही है। और आपके पास टाइम कितना है? 8 महीने का। इसको 12 से भाग करना पड़े क्योंकि इसको वर्ष में चेंज करना है, क्योंकि इसको वर्ष में आपने सबने चेंज करना है। ठीक है, दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, परेशान मत होइएगा। अभी कर देते हैं फटाफट से। चलो पहले कर ही लेते हैं कि 5 पैसे प्रति माह है और हमें 12 माह का हिसाब किताब, क्योंकि वार्षिक दर चाहिए होती है। 12 माह का हो गया 60 पैसे। ठीक है, 60 पैसे हो गया, नहीं हो गया? फिर इसको अगर रुपए में कन्वर्ट करोगे तो आप इसको ऐसे समझ लो, सिंपल 100 से भाग कर सकते हो, या फिर आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो, 100 से भाग करोगे, ऐसे समझ लीजिए। सिंपल तरीका हो जा रहा है। चलो, क्योंकि 60 पैसे प्रतिशत का मतलब बटे में 100 आ जाता है। जैसा वैसे समझ लीजिए आप। अभी फिलहाल इसको कर लेते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। और ठीक है, इससे कर लें और 5 से कर लेते हैं, ये 12 हो जाएगा। 5 से करेंगे ये 20 हो जाएगा। ठीक, कहीं मिस्टेक हुआ क्या? कितना? 1080 आंसर आ रहा है ना? सही लिखा है ना? 8। चलो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। एक सेकंड, एक सेकंड। ये हमने 100 आपका लिखा हुआ है तो डबल बार आपको 100 लिखने की नीड नहीं है। ऐसे सिंपल सी बात है, ये 12 पंजे 60, तो 60% यहाँ पे डायरेक्टली लगाओ इसको, 2700 रुपए। और रेट कितना आएगा आपका? 60%। इसको चाहे ऐसे लिखो चाहे बटे में 100 लिखो, बात एक ही है। और टाइम हमारे पास 8/12। अब सही जाएगा। 12 पंजे 60, सही है। ये बन जाएगा आपका
8 पंजे 40, 8 पंजे कितना हो जाएगा 40, और 27 की 40 से गुणा करोगे तो आपका हो जाएगा 4 दूनी 8 और 2 10, ये आपका बनेगा 1080। देखो एक्चुअल में है क्या, दोबारा समझा दूं मैं यहाँ पर सिंपल सा। 12 पंजे 60, कि 12 महीने का 60 पैसा हो जाएगा, 60 पैसा। ठीक है, अगर आप उसको रेट बनाओगे तो सिंपल सा 60% हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा अलग सवाल है परसेंटेज के हिसाब से। कर लें इस क्वेश्चन को फटाफट से आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा फटाफट से। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपके मोबाइल की स्क्रीन पर, ये रहा। फटाफट से भाई इसको करो जल्दी से। इसमें क्या पूछा है देखो, 7200 रुपए के मूलधन पर 9 महीने के लिए 50/3% की सालाना दर पर सिंपल इंटरेस्ट आपने बताना है। करो भाई, क्या आंसर हो जाएगा इसका फटाफट से, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो 7200 रुपए का मूलधन है, ये तो हो जाएगा यानी PRT, 7200 रुपए आपका मूलधन है। 9 महीने का आपका सिंपल सा, इसको चेंज करोगे 12 से, ऐसे बनेगा, और ये हमारा 100 आ जाएगा, और 50/3, 50/3 आपका दर है, 3 भी आपका नीचे आ जाएगा। तो सिंपल सा आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल आएगा, 2 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 से 4 बार में हो जाएगा, 4 से काटोगे आपका ये हो जाएगा 18 चौक 72, ये कितना होगा 50 तिया 150, 50, अच्छा, और 3 से 3 कैंसिल, ये भी हो जाएगा, 18 पंजे 90, यानी कि 900 रुपए आंसर आएगा, यानी कि 900 रुपए इसका आंसर हो जाएगा। आसान सा प्रश्न था, सब बच्चों को समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, सही है। चीजों को उलझाना नहीं है, जो फॉर्मूला है भैया वही लगा लो और आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, चलो भाई इस क्वेश्चन को निपटाओ जल्दी से, क्या आंसर होने वाला है। हाँ भाई, क्या आंसर होगा इसमें? क्या है, सिंपल इंटरेस्ट के तहत प्रति वर्ष 28% की दर से 22,050 रुपए पर 8 वर्ष में मिश्र धन पूछा है। तो पहले ऐसा ही निकाल लेते हैं फटाफट से। देखो वैसे तो तरीका परसेंटेज का यूज करके हम चीजें बनाते हैं, मतलब थोड़ा फ्रैक्शन वगैरह वो सारी चीजें, मैंने वो चीजों पर काम फालतू में करने की नीड ही नहीं है, वो जबरदस्ती का आप थोपना है चीजों को। सिंपल सा फॉर्मूला, इसी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, जहां लगेगा वहां पे यूज कर सकते हो। तो इसमें देखो पी कितना है आपके पास, 22,050 रुपए, 22,050 रुपए। आर कितना, 28%, और समय है आपका 8 वर्ष। आपको पहले ऐसा ही निकाल लो, फिर यहां से क्या निकाल लोगे आप, मिश्रधन बन जाएगा। एक काम करते हैं, 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 2 बार में कैंसिल होगा, 5 से 5 चौका 20 हो जाएगा, सही है, 5 चौक 20 हो जाएगा, और 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 चौक 20, 5 चौक 20, और 5 एकम 5। 2 से कैंसिल कर लेते हैं, 4 आ जाएगा, या 2 से इसको कैंसिल करो, आपका 14 आ जाएगा। यहाँ कर लो मल्टीप्लाई, 14 एकम 14 हो जाएगा, 14 चौका 56, 56 और एक 57 हो जाएगा, 14 चौका 56 और एक 57 हो जाएगा, 14 56 और 5 61 हो जाएगा। दोबारा गुणा कर लेते हैं, 14 एकम 14 हो जाएगा, 14 चौका 56 और एक 57, 14 चौका 56 और 6 61, इसकी 8 से बेटा अभी और तो गुणा होनी है, 8 चौक 32, 8 सत्ते 56 और 3 59, 8 एकम 5 13, और 8 छंग 48 और 1 49, ये हमारा ब्याज हो गया। इसको हम मिश्रधन बनाने के लिए मूलधन में जोड़ देंगे, 9 5 14, 4 11 और ये 7, 71442 आंसर होगा, 71442 आंसर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है, केवल आपको मिश्रधन बनाना था। तो मिश्रधन कैसे निकलता है, पहले आपको ब्याज निकालना है, और ब्याज के साथ में आपको क्या जोड़ देना है, मूलधन को जोड़ देना है, आपका निकल आएगा क्या, मिश्रधन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा करके दिखाओ फटाफट से। बताओ भैया, नए नए क्वेश्चन लग रहे हैं नए? हाँ जी, क्लास को लाइक नहीं किया सब बच्चों ने आज। करो भाई जल्दी से, क्या आंसर होगा इसका। देखो इसमें आपसे पूछा है मूल राशि, मूल राशि का मतलब आपसे पूछा क्या गया बच्चे, इसमें मूलधन पूछा गया। और मूलधन को कैसे बना लेंगे, आसान सा तरीका, आसान सा अप्रोच बन जाएगा बच्चे, क्या, सिंपल सा।
जो दे रखा है वो चिपका दो फटाफट से। एस आई इज इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चे? एस आई होता है PRT, अपॉन में क्या हो जाता है? 100 होता है। और ऐसा ही बेटा इस बार क्वेश्चन में दिया है 10 महीने के लिए 400 रुपए ब्याज है, 400 रुपए का ब्याज हो गया। पी आपको बताना है। आर कितना लगाओगे? आर लगाओगे 6%। ये टाइम कितना है? 10 महीने का है, तो 10 महीने का है, इसको आपको 12 से नीचे भाग करना पड़ेगा, वर्ष में चेंज होगा। और फॉर्मूले का ये आपका 100 हो गया। क्वेश्चन देखो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 2 बार में कैंसिल होगा, 6 दूनी 12 होगा, 10 दूनी 20 होगा, और 20 से 10 चौक 80, यानी कि 8000 आंसर होगा। हर तरीके का सवाल मिलेगा भाई, बस ये क्या है ना कि आप बने रहो और फटाफट चीजों को रिवाइज करते रहो। बेहतरीन मौका है, शानदार मौका है, चीजों को बेहतरीन तरीके से सीखा जा सकता है कम समय में भी। सही है यहां तक? चलिए बच्चे, वेरी गुड, शानदार, जबरदस्त। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट देखो चल रहा हूं, बिल्कुल भी टाइम खराब नहीं कर रहा, आपको पता है। बनाओ भाई, क्या आंसर होगा इसका? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ भाई, सॉरी 5 का। देखो कुछ क्वेश्चन मैंने यूपीएसआई जो रिसेंटली हुआ उसके भी जानबूझ के डाले, जिससे आपको अकल ठिकाने रहे थोड़ी सी, की पेपर पढ़ाया हुआ आता है, चीजें वैसी ही आती हैं जैसा एग्जाम में, जैसे आप लोग पढ़ते हैं। बस है क्या कि आप लोग इधर उधर भटकते हैं चीजों को लेकर के, ये मैं ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ। बस लिमिटेड चीजें पढ़नी होती, काम की चीजें पढ़नी होती हैं, वही सिलेक्शन दिलाती हैं आपको। इस क्वेश्चन को बच्चे देखेंगे तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्या बोला गया है? प्रति वर्ष साधारण ब्याज की किस दर से 50,500 रुपए की राशि 20 वर्षों में 1,61,600 रुपए का ब्याज अर्जित करेगी? देखो ये कई बार क्या होगा ना, क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट बनाने के लगेगा, डिफिकल्ट नंबर से बड़े लंबे चौड़े बड़े बड़े नंबर्स देगा, संख्याएं, और आप कहोगे सर क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट सा हो गया। कुछ बच्चों के लिए, लेकिन जो सिंसियर हैं, डेली पढ़ते हैं, उनको तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो थोड़े से वीक होते हैं उनको डर जाते हैं देखकर। तो इसमें ब्याज कितना है? 1,61,600 ये ब्याज हो गया, 1,61,600 ये ब्याज है। 50,000 बच्चे 500 ये आपका मूलधन है ना बच्चे? और इसमें फाइंड आउट क्या करना है आपको? सिंपल सा क्या निकालना है? टाइम निकालना है। टाइम दिया है, दर निकालना है। ठीक है, टाइम कितना दे रखा है इसमें? 20 वर्ष। और आपको रेट निकालना है। तो क्वेश्चन तो हो जाएगा आसानी से, बच्चे कर सकते हैं इसको। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर सकते हैं। चलो भाई, 1 जीरो इसका ये कैंसिल कर लिया। हाँ जी, और किससे कर ले? एक काम करो, देखो 505 से ये कैंसिल करो भाई, आपका 16 पंजे किससे हो जाएगा? चलो ऐसे ही कर लेते हैं फिर, और किसी से करें? पहले 2 से कर लें, पहले 2 से कर लेते हैं, ये 505 ऐसे ही रहने दो। 2 से इसको करो पहले, 2 से करोगे यहाँ पर 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 0 2 अट्ठे 16, ये 80 80 हो जाएगा। पहले 2 से कर लिया मैंने, आप चाहो वैसे भी कर सकते हो। ये 505 ही रह गया। अब देखो 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, ये काटोगे 16 बार में आ जाएगा, और तो आपका हो जाएगा रेट यहाँ से 16%। आप अपने हिसाब से भी कैंसिल आउट कर सकते हो, ऐसा नहीं है। गुड आफ्टरनून सबको। ऐसा नहीं है कि आप मेरे अकॉर्डिंग चीजों को ले जाओ। समझ रहे सब बच्चे? इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, और डरना बिल्कुल नहीं है। बस जैसा चीजें करी हैं बस फार्मूले से करिए, फार्मूले से करो। इसी चक्कर में पढ़ो मत कि ट्रिक से करना है, कुछ भी करना है मैं आपको बता रहा हूं, वरना परेशान हो जाओगे निश्चित रूप। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके मोबाइल की स्क्रीन पर, बनाओ फटाफट से। डेली मैं नए क्वेश्चंस बना के रख रहा हूँ, जहां तहां से सर्च करके कुछ अपनी तरफ से बना के क्वेश्चन डालता हूँ। कुछ आपका प्रीवियस ईयर जैसे क्वेश्चन आजकल ट्रेंडिंग में है, लग रहा है कि पॉसिबिलिटी है, इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है या आता है, बार बार रिपीट होता है, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम ये चीजें बना रहे हैं। अब इसमें देखो पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा है बच्चे? पिछले क्वेश्चन में आपसे पूछा था रेट, और इसमें क्या पूछा है आपसे? समय पूछा है। समय पूछा है, दर पूछा है इसमें भी। ये सिमिलर क्वेश्चन है, ये अपने आप से कर लेना, ठीक है? ये अपने आप से कर लेना, सिमिलर आपका क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष वार्षिक दर पूछी है, पिछले क्वेश्चन की तरह आपका ये सिमिलर क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर, बनाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 7
देखो सिंपल सा, कई बार क्या होगा, आपको मूलधन दिया होगा तो दर पूछेगा, दर दिया होगा तो आपसे मान लीजिए मूलधन पूछेगा, कभी ब्याज पूछेगा, कभी टाइम पूछेगा। तो पहली चीज तो सिंपल सा फॉर्मेट आपको वो वाला पता होना चाहिए जहां पर एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100 वाला, वो चीज पता होगी, फिर आगे चीजों को कर जाते हैं। साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 2 वर्ष में 1,000 रुपए की राशि, ये क्वेश्चन ध्यान से समझना है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं, दिख जाते हैं। इसमें क्या देखो, सिंपल इंटरेस्ट की वार्षिक दर से 2 वर्ष में 1,000 रुपए की राशि 1,200 रुपए हो जाती है। पहली चीज ना, इसमें पी कितना हो गया, पी आपका 1,000 हो गया और 1,200 रुपए हो जाती है, ये आपका मिश्रधन हो गया। तो यहां से जो एस आई आएगा वो 2,200 रुपए आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100 यहाँ पे लगा दो, पी आर टी अपॉन 100 यहाँ पर लगा दो। एस आई कितना हो गया, 200 रुपया का। पी कितना हो गया, 1,000, पी हो गया 1,000। और अगर बच्चे हम बात करेंगे इसमें, तो दर यहाँ तक नहीं पता था, अभी अभी जो फर्स्ट पार्ट है उसको कर रहे हैं। दर हमें नहीं मालूम था, टाइम कितना था क्वेश्चन में आपका, 2 वर्ष का दिया था। अगर बेटा हम इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा और ये जीरो ये कैंसिल होगा, 2 से कैंसिल आउट करेंगे 10 आ जाएगा। आर यहाँ से आपका 10% होगा, आर यहाँ से आपका 10% आ गया। अब आगे पढ़ लेते हैं तीसरी लाइन में। तीसरी लाइन में बीच में लिखा है, यदि ब्याज की दर 5% अंकों की वृद्धि हुई है, 2 वर्ष में 1,000 रुपए राशि कितनी हो जाएगी। मतलब टाइम आपका 2 ही वर्ष है, राशि आपकी 1,000 ही है, लेकिन ये कहना अगर दर को हम 5% बढ़ा दें, तो दर पहले निकाली है हमने 10%, तो अब जो नई वाली दर हो गई वो आपकी 1,000 रुपए पर 5% बढ़ाओगे तो 15% हो जाएगी। पी आर और टी, टी आपका 2 ही वर्ष है। इसमें आपसे ब्याज पूछा गया है, सिंपल सा 15 दूनी 30 यानी कि 300 रुपये ये आपका ब्याज आएगा। नया वाला जो ब्याज है वो 300 रुपये। आपसे पूछा कितनी हो जाएगी, तो मिश्रधन कितना होगा, 1,000 रुपये आपका मूलधन है, 300 रुपये आपका क्या है, ब्याज है, तो 1,300 रुपये आपकी राशि हो जाएगी। 1,300 रुपये आपकी राशि हो जाएगी। तो कई बार क्या होगा ना, जैसे फर्स्ट पार्ट के अंदर कभी समय नहीं दे रखा होगा, कभी दर नहीं दे रखा होगा, तो वहां से पहले कुछ भी निकालना पड़ेगा, समय दर वगैरह कुछ भी, और उसका यूज जो है नेक्स्ट जो आगे डाटा दिया होगा, जैसे इसमें दिया था कि बढ़ा दिया गया, घटा दिया गया, इस तरह से, तो वहां पर जो है पहले वाले पार्ट का डाटा जो है नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन के अगले भाग में इस्तेमाल करना पड़ता है। समझ रहे सब बच्चे? सब यहीं से आएगा, बस जो ना समझ पाए वो मतलब बाद में पछताने के अलावा कुछ ना होगा उनके पास। चिंता ना करो, भर भर के शॉर्ट स्क्रीन भेजूंगा ग्रुप में, इस बार टेलीग्राम ग्रुप में। एग्जाम होने दो, तो जिस दिन एग्जाम होगा ना, भर भर के शॉर्ट स्क्रीन भेजूंगा कि देखो क्वेश्चन एग्जाम में आया, देखो ये क्वेश्चन देखो एग्जाम में, चिंता ना करो। एक निश्चित राशि को, अगर बेटा हम इस क्वेश्चन की बात कर लें, एक निश्चित राशि को 10% प्रति वर्ष पर 4 वर्ष के लिए सिंपल इंटरेस्ट पर निवेश किया जाता है। 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में जो ब्याज है उसका डिफरेंस है 400 रुपए। आपसे वह राशि पूछी गई है कि जो प्रिंसिपल है वो कितना होगा, प्रिंसिपल है वो कितना होगा। कैसे करा जाए भाई? देखो एक बात बताओ सिंपल सा, हमारा जो है ना, कह रहे हैं क्या, ब्याज में डिफरेंस दे रखा है। एक बात और आपको पता होनी चाहिए, इस्तेमाल करनी पड़ती कई बार क्वेश्चंस के अंदर चीजों को। इसमें क्या है, देखो 10% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष का, देखो 10%, अगर 10% का मतलब हो गया 1 वर्ष का जो ब्याज है वो 10% है। 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा आपका, 40% होगा, हाँ या ना? जो पहला पार्ट है, जो पहला हिस्सा है सवाल का, उसमें 10% की दर से 4 वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा वो परसेंटेज में हो जाएगा 40। अगला भाग क्या कर रहे हैं, 2 वर्ष के साधारण ब्याज पर निवेश किया 2 वर्ष के और 4 वर्ष के अंत में। तो अगर 2 वर्ष के अंत में निकालोगे तो 2 वर्ष के अंत में 10% की दर से भाई, 10% की दर से ये 20% का ब्याज होगा। क्या सब बच्चे इस बात को समझ पा रहे हैं? 4 वर्ष के लिए निवेश किया 10% की दर से, तो उन्होंने ये देखा बाद में कि 2 वर्ष और 4 वर्ष का कोई 10% के हिसाब से दोनों के जो ब्याज में डिफरेंस आ जा रहा है, दोनों का डिफरेंस आ जा रहा है, कितने का आ जा रहा है, 400 रुपए का आ जा रहा है। यानी इन दोनों का डिफरेंस जो है ब्याज का वो 20% तो होगा, 40 और 20 का। यह आपका कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 400 रुपए दे रखा है।
बेटा 1% यहाँ से कितना आ जाएगा, 30 दूनी 40, 1% आपका 20 होगा। हमें निकालना है 100%। 100% का मतलब हो गया 2000 रुपए। कितना, 2000 रुपए। बस ये हमारा आंसर हो गया। बताओ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी बच्चे को? निगाह रखो हर क्वेश्चन पे, कौन सा क्वेश्चन आपके शिफ्ट में आ जाए कुछ नहीं कह सकते। मैं आपको खुलेआम बोल रहा हूँ यहाँ से। खुलेआम से मतलब ऐसा नहीं कि मेरे पास पेपर आ गया है, बस अपना एक्सपीरियंस का यूज कर रहा हूँ। और 7-8 साल का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हो जाता है, कम नहीं होता तो ज्यादा भी नहीं होता, ज्यादा नहीं होता कम भी नहीं होता है, मतलब ठीक ठाक एक्सपीरियंस माना जाता है। तो उसका यूज कर रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं मेरे पास पेपर आ रहा है, लेकिन बस इतना एक्सपीरियंस हो चला है अब तक कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और चीजें कैसी पूछी जाती हैं, वही सारी चीजें हो रही हैं। अब आप कैसे करके यूज करते हो वो आप पर निर्भर करता है। बनाओ भाई, क्या आंसर होगा? अगले क्वेश्चन का बनाओ, क्या आंसर होगा? देखो क्वेश्चन, अभी हम जो क्लास हमारी हुई है 20 मिनट की क्लास हुई है अभी इस समय तक। क्वेश्चन नंबर 8 पे पहुंच चुके हैं। चिंता ना करो, 35-40 मिनट में टॉपिक खल्लास हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, टाटा बाय बाय कर देंगे। क्या बोल रहे भैया कमल सिंह? अच्छा, बोल नहीं रहा है, चुपचाप क्लास में लगा है। महेंद्र भैया तुम्हारे पास ही बैठा होगा, महेंद्र भैया तुम्हारा भाई। थोड़ा ध्यान रखो बेचारे का, आजकल बड़े परेशान चल रहा है बहुत। चलो, क्वेश्चन क्या होगा, कैसे करेंगे इसको भाई? क्वेश्चन क्या है आपके सामने? इस क्वेश्चन में है क्या, 10,400 रुपए की राशि को 10,400 रुपए की राशि को कर्ज के रूप में 2 भागों में दिया जाता है। तो टोटल जो अमाउंट आपके पास 10,400 रुपए था, तो आपने क्या किया, इसमें से कुछ हिस्सा किसी एक व्यक्ति को दे दिया और कुछ हिस्सा दूसरे व्यक्ति को दे दिया, है ना। और एक हिस्सा दिया है 10% की दर से 5 सालों के लिए, दूसरा हिस्सा 9% की दर से कितने, 6 सालों के लिए दिया हुआ है। समझ रहे? तो वही चीज है। तो दोनों रकम का अच्छा, दोनों का जो ब्याज है वो कैसा है, बराबर है। देखो, जो जो पहला हिस्से का ब्याज है और दूसरे हिस्से का बराबर, दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। कल दो फटाफट से। अब देखो, बांटना पड़ेगा 10,400 को, तो एक काम कर लेते हैं। ब्याज कैसे निकलता है, मान लो पहला हिस्सा एक्स है और उस पर 10% की दर है, और टाइम कितना है उसका, टाइम कितना है, 5 साल का, अपॉन में कितना, 100। ये ब्याज निकल के आ गया। दूसरा हिस्सा मान लीजिए बाई है, उसमें 9% की दर से है, 6 महीने का, 6% का 6 वर्ष का हिसाब किताब है। ये दोनों जो ब्याज है ना, ऐसा ही दोनों इक्वल हैं, क्वेश्चन में बोला है बराबर हैं। ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो क्या बन जाएगा, देखो 2 पंजे 10 और 2 तियां 6। एक्स रेशियो बाई यहाँ से क्या आ जाएगा, वही तरीका अपनाओ भैया, रेशियो लगा लो यहाँ से। तो बाई नीचे पहुंचेगा, बाई नीचे पहुंचेगा, उधर 9 × 3 = 27 आपका ऊपर रह जाएगा, 5×25 नीचे पहुंच जाएगा। याद है ना, 27 अनुपात कितना, 25। अब बांट दो फटाफट से, ये हो गया आपका कितना, 52। 52 का दे रखा है कितना, 1,000, 10,400 आपको दे रखा है। इसको बांट दो भैया, एक हो जाएगा 200, एक 200, 27 हो जाएगा 5400, हो जाएगा नहीं, और 25 हो जाएगा, 25 दूनी 50, यानी कि 5,000। बताओ, आई थिंक सबको समझ में ये आ गया होगा। बताओ, सब शेर और शेर नहीं है भाई, अंदर से फीलिंग आ रही है एग्जाम वाली ना? डर वर लग रहा है, नहीं लग रहा है? कल संडे है, कल रखेंगे ऑफ, और जो हमारा ऑनलाइन वाला ऑफलाइन दोनों ही ऑफ रहेगा। कल रखेंगे ऑफ, परसों को आपका कराएंगे सीआई टॉपिक फिनिश, कंप्लीट सीआई, एक दिन में खल्लास। चिंता ना करो। चलिए, अंदर से डर लग रहा होगा, है ना। और ये भैया जाने पहचाने पुराने क्वेश्चन, बार बार हर एग्जाम में रिपीट होने वाले क्वेश्चन। बनाओ भैया क्वेश्चन नंबर 9। इसमें सिंपल सा क्या है, कोई धनराशि जो है सिंपल इंटरेस्ट की किस दर से 10 वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी। 10 वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी, यानी मिश्र धन। एक तरीका यह है कि हम मूलधन मान लेते हैं, कितना, 100 मान लेते हैं। तो प्यारे से बच्चे, आपका जो मूलधन है 3 गुना का मतलब 300 हो जाएगा। मूलधन का 3 गुना यानी कि मिश्रधन हो गया 300। यहां से दोनों का ऐसा ही डिफरेंस डिफरेंस होता है, ऐसा ही कितना आ गया, 200। एक तरीका यह है, ब्याज बराबर, ब्याज हमारा 200, मूलधन कितने का, 100 का, मूलधन गुणा दर,
दर हमें निकालनी है और समय कितना है आपके पास 10 वर्ष का। एक तरीका यहां से हो गया, 100 से 100 कट गया, आपका आर आ गया 20%। आर आ गया आपका 20%, ये आपका हर जगह काम करेगा। एक तरीका ये है कि आपको ट्रिक लगा दो, आर इज इक्वल टू एन माइनस वन अपॉन में टी और इंटू 100। याद है बच्चे, एन का मतलब होता है जितना भी टाइम्स, जितना भी गुना होता है। कितना गुना है 3, तो 3 माइनस 1 हो जाएगा, अपॉन में टाइम कितना हो जा रहा है, टाइम आपका 10 वर्ष है, तो 100 से आपका मल्टीप्लाई, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2 और 2 ढाई कितना हो जाएगा 20%। 2 ढाई 20% आपका हो जाएगा। बताओ, आसान सी सवाल है, हर बच्चे को समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को फटाफट से करो, इस क्वेश्चन को फटाफट से करो। दोनों ही तरीके मैंने भाई बता दिए आपको, जो अच्छा लगे उससे निपटाओ, जो मन करे भाई उससे निपटाओ। जो तरीका आपने सीखा है वही तरीका यूज करो। दुनिया कुछ भी कहती रहे, ध्यान रखना जिसमें आपकी पकड़ है, जिसमें आपकी मजबूती है, आप जैसे करते हो गुणा भाग, जैसे सब चीजें करते हो वैसे करना है, कुछ भी नया करने की कोशिश मत करना। बस रिवाइज करते रहो चीजों को, रिवीजन ही आपको सक्सेस दिलाएगा। को नया पढ़ने का समय जा चुका है। जो करा रहा हूं देखो, मैं भी आपको नई चीज नहीं करा रहा, बस नए क्वेश्चन करवा रहा हूं। उसी टाइप के नए क्वेश्चन हैं, किसी में संख्या बड़ी है, किसी में कुछ करके है, किसी में कुछ, चीजें वही हैं। बस थोड़ा सा क्या है, जब आपके सामने एग्जाम होता है ना, एग्जाम एग्जाम में कुछ अगर थोड़ा संख्या चेंज करके आ जाए, थोड़ा सा घुमा फिरा क्वेश्चन आ जाए, मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूँ आपके साथ में, और कुछ नहीं भाई। तो ऐसे बेटा इस क्वेश्चन कर लेंगे फटाफट से, आसानी से हो जाएगा बच्चों, आसानी से। कैसे हो जाएगा, कोई धनराशि साढ़े ब्याज पर 10 वर्ष में कितने वर्षों में स्वयं की दोगुना। तो आपको पता है देखो, टी बराबर यहां से क्या होगा, एन माइनस वन अपॉन आर और इंटू 100। देखो मैंने बताया हुआ है सिंपल सा, अगर टी पूछेगा टी यहाँ तो आर यहाँ पे आ जाएगा, आर पूछेगा तो आर यहाँ पहुंच जाएगा, टी नीचे पहुंच जाता है। कितने गुना हो रहा है, आप कहेंगे सर स्वयं का 2 गुना, 2 माइनस 1 हो जाएगा, और आर हमारे पास कितना है 10%, और ये हमारा 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, और 1 की गुणा 10 से 10 वर्ष आंसर होगा, 10 वर्ष आंसर हो जाएगा। आ जाओ, अब इस क्वेश्चन पे ध्यान रखना है। उस वाले जो फॉर्मेट है जिसमें कहने की, डायरेक्टली कहने की जो राशि जो है, स्वयं की इतने गुना, स्वयं की 8 गुना, स्वयं की 7 गुना, स्वयं की 5 गुना, तो आप इस तरह से निपटा दो। लेकिन कई बार थोड़ा सा घुमा भरा के गुना करता है, जैसे इस क्वेश्चन में करके देखो, मजा आएगा। देखो क्वेश्चन पैटर्न देखो वही है, करो क्या आंसर आएगा इसमें। बाकी यार जितने बच्चे हैं ऑफलाइन वाले सबको इन्फॉर्म कर दो। ये व्हाट्सएप नंबर थोड़ा चेंज है, ठीक है, चलो लग गया, लग जाने दो। ये आपका नवोदय वालों के लिए है, कहीं इस पे कॉल वगैरह करो आप लोग। ये क्या है, एक राशि जो है सिंपल इंटरेस्ट पर निवेश करने के बाद 2 वर्ष 6 महीना में स्वयं की इतने गुना हो जाती है, हो उससे भी जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं तरीका बता रहा हूँ सिंपल सा। पहले चीज तो देखो, मान लो मूलधन कितना मान लेते हैं 100, और कितने गुना 100 का कितना गुना 17/10 गुना, तो हमारे पास जो मिश्र धन है वो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 170 हो जाएगा। याद रखना, जैसे मान लो, अगर मान लीजिए यहाँ पर, यहाँ मान लो 17/30 होता, 17/30 होता, तो यहाँ पर 30 से कैंसिल, 30 से कैंसिल करना, तो 100 मत मानते, 300 मान लेते। ये बात तो पता है ना, रेशियो पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है, तो जरूरी नहीं कि आप 100 मानो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मान लो। यहां से देख लो आपका ब्याज कितने का आ गया, ब्याज आ गया 70 का, ब्याज बराबर मूलधन कितना माना हुआ है 100, और आपका रेट हम लोगों ने बनाना है। टाइम हमारे पास कितना है, टाइम देखो यहाँ पर है 2 वर्ष 18 महीना, तो 2 वर्ष में हो जाते हैं 24 महीना, या 2 वर्ष का मतलब सिंपल सा, 2 वर्ष 6 महीना का मतलब हो गया 2.5, 2.5 भी यहाँ पर लगा सकते हो, चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो। 12 दूनी 24, 24 महीना, 24 और 6 30 महीना, और 30/12 भी यहाँ पर लिख सकते हो, बात वही पड़ेगी, कैसे भी पकड़ो कान। ये हटा दोगे, जीरो आ जाएगा नीचे एक। चलो कर लो ये फटाफट से, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 5 पंजे 25 होगा, 5 से 2 बार में हो जाएगा, 5 से काटो, 5 से आपका 14 दूनी 28 हो जाएगा, आपका 28% की दर होगी।
28% की आपकी दर हो जाएगी। बताओ भैया, कोई समस्या, कोई परेशानी? सही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लाइक नहीं किया आज आपने क्लास को किया है, मतलब क्लास अच्छी लगती ना आपको क्या है बेटा? क्लास अच्छी लगती ना है? अब देखो यहाँ पर 2 बार गुने वाले फॉर्मेट, देखो ये मैंने इसलिए डाला हुआ है 2021 का कि आपका अकल ठिकाने रहे कि क्वेश्चन आज भी आते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और ये आपका पुलिस कांस्टेबल का, मतलब पुलिस विभाग का ही पेपर है, ऐसा नहीं है कि एसएससी वगैरह का, रेलवे वगैरह का हो। पुलिस का सबका पैटर्न जो है ना, पूछे जाने का एक ही रहता है, क्वेश्चंस का रहता है। बस क्या है कि इसमें यूपीएसआई में थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है कुछ क्वेश्चंस का, सबका नहीं बढ़ता भैया। ठीक है, चलो इस फॉर्मेट में क्या है आपको याद होगा, ये कह रहा है देखो 15 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। और कह रहा है समान दर पर वह राशि अपने आप की 13 गुने कितने वर्षों में हो जाएगी। तो इसमें कौन सा फॉर्मेट लगता है? याद है T1/T2 बराबर N1-1 क्या लग जाता है, N2-1 लग जाता है। T1 यानी पहले का जो समय है वो 15 वर्ष है, और कह रहा है कितने समय में, तो ये T2 आपसे पूछ रहे हैं। पहले कितना गुना है? पहले है आपका 3 गुना, 3-1 हो जाएगा। फिर बाद में कितना गुना है? 13 गुना, तो 13-1 हो जाएगा। यहाँ से 15/T2, 15/T2, 2 ऊपर बचेगा, नीचे आ जाएगा 12, 2 से काट लो 6 हो जाएगा, 15 छक्का 90, यानी T2 बराबर 90 वर्ष हो जाएगा। ये हमारा आंसर है, 90 वर्ष हो जाएगा, ये हमारा आंसर है। कौन हो, प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो तो बता सकते हो। चलो इसी बात पे अगला क्वेश्चन करके दिखाओ, फिर तो मानू मैं आपको। अगर दर का होगा तो क्या यहाँ पर जैसे मान लो 10% से इतना गुना, 20% से इतना गुना, तो वहां पर क्या लग जाएगा आपका? वहां पर लग जाता है आपका क्या, T1/T2, T1/T2 बराबर एन, सॉरी, R1, R1/R2। अगर दर दे रखा होगा तो N1, N1-1/N2-1। अगर दर का होता है तो कि 10% से इतना गुना, 20% से इतना गुना हो जाता है, उस तरह का क्वेश्चन बनेगा, तब कर लोगे। इसको ध्यान रखना, मैं ऐसा नहीं कि देखो टाइप आपका वही है, फॉर्मूला ट्रिक मैंने वही है, केवल ये चीज सेम रहती है। यहाँ पर देखो T1 की जगह R1 आ गया, T2 की जगह पर R2 आ गया। देखो सर ने अलग से क्वेश्चन नहीं करवाया, मैं दिखाऊंगा अगर क्वेश्चन आ गया तो। चलो वेरी गुड। अब इसमें देखो क्वेश्चन सिमिलर है, लेकिन उसमें समय पूछा था, इसमें कह रहा है कितने गुना हो जाएगा, यानी N2 आपसे पूछ रहे हैं। T1 देखो कितना है, 9 वर्ष, जो पहला वाला समय है वो 9 वर्ष आपका ऊपर आ गया। यहाँ पे कितने गुना हो रहा है? पहले 4 गुना, तो 4-1 हो जाएगा। फिर देखो 21 वर्षों में, तो T2 आ गया 21। कह रहा है कितने गुना, यानी N2-1 आपसे पूछा है, N2 निकालना पड़ेगा यहाँ से। समझ रहे सारे बच्चे? कोई दिक्कत वाली बात तो ना? चलो यहाँ पे 4 में से 1 घटाओगे 3 आ जाएगा, 3 लिख दिया, 3 से काटो 3-3-9, 3 से काटो 7 आ जाएगा। N2-1 = 7, N2 इधर ले जाओगे 1, तो आपका 7 और 1 8 हो जाएगा, N2 हो जाएगा 8 गुना। देखो कोई परेशानी, कोई समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए किसी बच्चे को भाई। किसका गेम ओवर कर रहे हो भैया? क्या बात है कमल, तुम उसके पीछे बेचारा सीधा साधा बच्चा है, तुम बेचारे को परेशान करता रहता हो, हैं? मानता ना हो कतई, बेचारा वैसे ही परेशान होगा इस समय में, सिलेबस पूरा ना हुआ है उसका अभी तक, थोड़ी दिक्कत महसूस कर रहा होगा बेचारा वैसे ही बहुत ज्यादा, है ना? क्वेश्चन नंबर 14 भैया करते हैं। 14, 14 क्वेश्चन में क्या है, अजय ने अपनी जमा पूंजी एक बैंक में निवेश की। ये राशि सिंपल इंटरेस्ट से 2 वर्षों में 1120 रुपए, 1120 रुपए ये मिश्र धन है, हो जाती है ऐसे करके। 5 वर्षों में 1300 रुपए हो जाती है, मिश्र धन है दोनों। मूल राशि पूछी है, इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं, 2 टाइप के। एक तो आपसे मूलधन पूछ सकता है, दूसरा दर पूछ सकता है, दोनों ही सवाल हैं। पहला मूलधन का, नेक्स्ट सवाल आएगा दर वाला, और इसके बाद कुछ सवाल और भी चेंज आएंगे। देखो तो 2 साल में कितनी हो जा रही है, दो दो ईयर में कितनी हो जा रही है, 1120 रुपए, ये आपका मिश्र धन हो गया। और 5 सालों में कितनी हो जा रही है बच्चे, 5 सालों में हो जा रही है कितनी, 1300 रुपए। तो क्या ये बताओगे ये कितने साल का गैप आ जा रहा है? ये 2 साल का गैप आ जा रहा है, सॉरी 3 साल का गैप आ जा रहा है। कितने का, 2 और 5 में 3 साल का गैप आ रहा है।
जैसे मान लो आप बैंक गए तो बैंक में 2 साल बाद जाके चेक किए तो 1120 रुपया था आपके अकाउंट में। इसके बाद आपने 5 साल बाद जाके चेक किए तो 1200 रुपये 1300 रुपये था। आपने बैंक में जमा नहीं किया रुपए, लेकिन 1120 रुपये से बढ़ के कितना हो गया, 1300 रुपये। इसका मतलब जो ब्याज लगा है वो कितने का लगा है, तो 1120 और 13 का डिफरेंस हो गया 180 हो गया। 3 साल में जो ब्याज लगा है 180 लगा है। 1 साल में जो ब्याज लगेगा, 1 साल का जो एसआई होगा वो 3 से भाग करोगे यानी 60 रुपया हो जाएगा। समझ पाए? क्यों 1 साल का क्यों निकाला? हमें या तो 2 साल का हेल्प निकाल लें 1 साल की हेल्प से, या फिर 5 साल से। 2 साल से करो, 2 साल का निकालो, 2 साल का जो ब्याज होगा वो 120 रुपये हो जाएगा। अब देखो सिंपल सा, ये हमारा क्या है, ये हमारा एसआई हो गया 2 साल का। 2 साल का एसआई है 120 रुपया, और मिश्र धन कितने का है 2 साल का, 1120। क्या इसमें से ब्याज निकाल लोगे? ब्याज आपका क्या नाम है, मूलधन कितना आ जाएगा, 1000 रुपये आ जाएगा। नहीं समझे, दोबारा समझो। एसआई कितना है आपके पास, जैसे ये होता है हमारा मूलधन, ये होता है हमारा मिश्र धन, ये होता है ब्याज। ब्याज कितने का, 120 रुपये का आ जा रहा है। मिश्र धन कितने का हो रहा है, 1120 हो जा रहा है। तो यानी यहाँ पर कितना होना चाहिए, आप इसमें से इसको माइनस कर लो, यानी 1000 रुपये का मूलधन होगा। तब जाके आपका ये फॉर्मेट तैयार होगा, तब जाके ये आपका फॉर्मेट तैयार होता है। लोगों ने, निखिल बाबू तुमने कल कैंसिल करवा दी उसकी क्लास ऑफलाइन, इसलिए नाराज हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 बनाओ भाई, सिमिलर क्वेश्चन। बस इसमें देखो रेट पूछा गया, इसमें दर पूछा गया। चिंता ना करो, सब पढ़ाया हुआ आएगा, नहीं आया हमारा तो किसी का नहीं आएगा, ये भी समझ लो। एक निश्चित राशि सिंपल इंटरेस्ट पर 2 वर्षों में 1260 रुपया हो जाती है। 2 इयर्स में आपकी हो जाती है 1260 रुपये। और 5 साल में कितनी हो जाती है, 5 साल में हो जाती है 1350 रुपये। तो आप देखो 3 साल का गैप इधर आ जा रहा है, और 3 साल का यहाँ पर आ जा रहा है 90 गैप। 1 साल का ब्याज जो है वो 30 रुपया आ जाएगा। हमें कितने का निकालने, 2 का निकालने। 2 ईयर का जो एसआई हो जाएगा वो 60 रुपया हो जाएगा। कैसे हो जाएगा बच्चों, 1 साल का हो जा रहा है 30 रुपये का ब्याज, 2 साल में कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 60 रुपया हो जाएगा। अब पहले मूलधन निकालना पड़ेगा कि 60 रुपये ब्याज हो गया, मिश्र धन कितना हो गया 1200 रुपया, 1260 रुपये दे रखा है 2 साल के बाद। या यहाँ पर मूलधन कितना हो जाएगा, 1200 रुपये होगा, नहीं होगा, 1200 प्लस 60, 1260। मूलधन हमें ये मिल गया, ब्याज हमें ये मिल गया एसआई। अब लगा दो एसआई बराबर 60 बराबर मूलधन हमारे पास 1200 रुपया, टाइम हमारे पास 2 साल, हमने 2 साल के अकॉर्डिंग यहाँ पर किया हुआ है। ये रेट हमें निकालना है अपॉन 100। जैसे क्या जो हमने पिछला क्वेश्चन किया वो यहाँ तक करके छोड़ दिया, क्योंकि हमारा मूलधन पूछा गया था। इसमें रेट पूछा है तो मूलधन पता है हमें, ब्याज पता है, समय पता है। कर लो भाई, 2 0 कैंसिल, 12 से 12 पंजे 60, और 2 से कैंसिल करो 2.5 आ जाएगा। जो रेट है वो 2.5% आपका आंसर होगा। 2.5% आपका आंसर हो जाएगा। कोई समस्या, कोई दिक्कत वाली बात यहां अब तक नहीं है। सही कहा सर आपने, हमने क्या कह दिया भैया। अजी कमल तुम बहुत परेशान करते हो बेचारे को, क्या ना करो। देखो अभी जब क्या नाम है, जब पेपर दे के आए तुमसे पूछेगा आके वो। क्वेश्चन नंबर 16, 5 वर्षों में 10% वार्षिक दर पर, हाँ करो भाई किस्त वाले सवाल। संगीता कर लो किस्त वाले सवाल। किस्त वाले सवाल कैसे करने होते हैं, ऐसा वाला सिंपल इंटरेस्ट में जो भी हमारा, देखो शुरुआत करते हैं 100% से, शुरुआत करते हैं पहले साल का 100%। तो जितने परसेंट की दर होती है वो हर साल ऐड करते हुए चले जाते हैं। 10% की दर है, अगला हो जाएगा 110, ये 2 साल का हो गया। 3 साल का फिर 10 जोड़ो 120 होगा। 4 साल का फिर 10 जोड़ो 130, फिर जोड़ो कितना 140, 10 ऐड करते चले जाओ। समझ गए? 5 साल की बात कर रहे हैं ना इसमें, 5 साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, सब मिला के राशि कितनी हो गई आपकी, जोड़ो 0, 4 3 7 2 9 और 1 10, 4 3 7 2 9 1 10, ठीक है।
5 और 5 और 1 6, 600 हो गया। 600 का मान दे रखा है सवाल में 9600। कितने का मान है 600 का, निकालना कितने का है, हमें 100 निकालना है। 2 जीरो कैंसिल करो, क्या आ जाएगा 16, 1600 रुपये आंसर होगा, 1600 रुपये आंसर होगा। तो वार्षिक किस्त पूछी जाती है, 9600 रुपये को 10% वार्षिक दर से 5 किस्तों में बांटना है। वार्षिक किस्त क्या होगी ये आपको बताना है। ठीक है, चलो आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको होमवर्क में कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 70 सिमिलर क्वेश्चन है, अपने आप कर लेना, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन रहे सिंपल इंटरेस्ट के। एक लास्ट क्वेश्चन छूट जा रहा है, तो मैं अपनी तरफ से आपको जो है बोल दे रहा हूँ, मैं आपको बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ, कर लेना। एक क्वेश्चन जैसे सिंपल सा ऐसे क्वेश्चन आता है कि 10% जो है वार्षिक दर से, 10% वार्षिक दर से, सही है, 2 वर्ष में मैंने बोल दिया, 2 वर्ष में, 2 वर्ष में मैंने बोल दिया सिंपल सा कि 840 रुपये हो जाती है, 840 रुपये हो जाती है। ये ध्यान आगे मेरे को रह गया था क्वेश्चन, 840 रुपये हो जाती है। आपको मूलधन बताना है, आपको मूलधन बताना है, यानी कोई धनराशि जो है 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष में 840, यानी कि ये दे रखा है आपको मिश्र धन, समझ गए, ये दे रखा है आपको टाइम, ये आपको दे रखा है रेट, आपको क्या निकालना है मूलधन, क्या निकालना है मूलधन। ये अच्छा सवाल है, ये कैसा सवाल है, अच्छा सवाल है, ध्यान रखिए किसी के में टपक सकता है। तो इस क्वेश्चन करने का सिंपल ट्रिक क्या लगाओगे, देखो 10% दर है वार्षिक 1 साल की, 2 साल का जो ब्याज होगा वो 20% का ब्याज हो जाएगा। वो कितने परसेंट का ब्याज हो जाएगा आपका, 20% का ब्याज हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत सिंपल तरीका है। 1 साल की दर 10%, दोनों साल का जो ब्याज होगा वो 10%, 1 साल का, 2 साल का 20%। अब हमारे पास ये क्या चाहिए, मिश्र धन है, तो मिश्र धन में कैसे कन्वर्ट करोगे, आपके पास जो मूलधन होता है वो 100% मानते हैं, 100% प्लस 20% ये हो गया हमारा मिश्र धन, यानी 120%, और 120% का मतलब हो गया 840 रुपये। 1% हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 12 84, यानी कि 7 हो जाएगा, निकालना है 100%, तो 100% हो जाएगा 700 रुपये, कितना 700 रुपये, ये कहलाएगा हमारा। ध्यान रखना ये क्वेश्चन, सब बच्चे समझ पा रहे होंगे इस बात को। बताओ भाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बता दो। सर जी पीडीएफ भी डाल दिया करो। हाँ प्रीति, क्लास देखो पीडीएफ में इकट्ठी डाल दूंगा, मैंने आपसे पहले ही बोला है। पहला वाला जो पीडीएफ डाल दिया है परसेंटेज, परसेंटेज एज मिक्सर एलिगेशन पार्टनरशिप, वो मैंने एक साथ डाल दिया था। अब आपके मंडे को पीडीएफ मिलेगी, मंडे या ट्यूसडे को, जो हमारा परसेंटेज होगा उसमें लाभ हानि होगा, डिस्काउंट होगा, एसआई होगा, सीआई होगा, ठीक है। और लास्ट में जब हमारे सारे चैप्टर हो जाएंगे कंबाइंड, वहां से फिर प्रिंट आउट निकलवा लेना, प्रिंट आउट निकलवाने के बाद फिर उसको रिवाइज कर लेना। देखो आज हमारी डेट जो हो रही है कितनी हो रही है, 3 हो रही है, 5 तारीख तक हमारा रेशियो वाला परसेंटेज सब निपट जाएगा 5 को। और फिर हमारा टाइम स्पीड डिस्टेंस बचेगा, मेंसुरेशन बचेगा, वर्क एंड टाइम, और आपका क्या बोले इधर बचेगा। तो मैं कहने का मतलब ये है कि 15 मतलब 15 के आसपास तक या 15 से पहले लगभग सभी टॉपिक फिनिश कर देंगे हम। कल ऑफ रखेंगे, कल संडे है, और परसों मिलते हैं नई एनर्जी के साथ में, सही है। और मैं चाहूंगा सब बच्चों से पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, जो बच्चे बाहर के हैं। अशोका द एग्जाम गुरु हमारा पीडीएफ टेलीग्राम है। सब बच्चों से मैं जरूर कहूंगा बेटा पीडीएफ को प्रिंट आउट जरूर निकलवाना, ठीक है, प्रिंट आउट जरूर निकलवाना। मैं आपको जो भी पीडीएफ दूंगा लास्ट के 4-5 दिन आपने इन्हीं को रिवाइज करना है, और जो नोट्स होंगे वो रिवाइज करना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, आप बाद में पढ़ ही नहीं पाओगे आप कुछ भी एक्स्ट्रा, है ना। कल पढ़ा दें, कल पढ़ा दें, कल नहीं पढ़ाएंगे, कल आप रिवीजन करो अपना, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं परसों, मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ में चीजें, क्योंकि यार क्वेश्चंस डेली टाइप करना इतना आसान काम नहीं रहता, आपको पता है। थैंक यू बच्चों, खुश रहो मस्त रहो। देखो 40 मिनट में, इस समय 42-43 मिनट मेरे अकॉर्डिंग चल रहा है, 42-43 मिनट हो चुके हैं, और हमने बातें भी कर ली थोड़ी बहुत अभी बाद में। 40 मिनट के अंदर टॉपिक निपटा दिया है, तो मैंने जो बोला है वही कर रहा हूँ आजकल में। मैंने 40-45 मिनट लिखा होगा मिनट, आपके टेलीग्राम पे चेक कर लो, सही है। चलो ठीक है, बाकी
बाकी मैथ अच्छे से पढ़ो, जीके जीएस के आपके पास नोट्स बनी गए होंगे, उनको रिवाइज करो आराम से, क्योंकि अगर नहीं बनाए हैं तो गलती आपकी है, आप जानो क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं कर सकते आप। बाकी तो फिर आप मैराथन देखो क्या करोगे। और चलो ठीक है, 2 साल